सो जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आए हो तो प्रेम से लो प्रभु को नाम। सभी भक्तों को देव का सादर जय सिया राम सादर जय सिया राम। बोलिए भागवत महापुराण की जय। बांके बिहारी लाल की जय हो। गौ माता की जय हो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा अरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तोड़िंदित बिनिंदित पीतांबर धारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण व्यासपीठ पर उपस्थित विद्युत ब्राह्मण समाज भक्त वृंद भक्तिमती माता एवं बहनें, आप सभी को व्यासपीठ की ओर से राधे राधे। आज हमारे ऊपर गोविंद की कृपा हुई, जो भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन ग्राम सैनी के शिव साई मनोकामना मंदिर में प्रारंभ हुआ। भागवत सदग्रंथ है और इससे हमारे जीवन में लाभ होता है। भागवत श्रवण का नियम और भागवत के लाभ, भागवत की महिमा, भागवत सुनने से होता क्या है, जिन लोगों ने पहले सुना उनको मिला क्या है, हम क्यों सुने और सुने तो सुनने से होगा क्या, भागवत है क्या, ये भागवत के महात्म्य में हम जानेंगे कि भागवत है क्या। क्यों सुने हम 7 दिन तक 4-4 घंटे बैठकर, क्यों सुने, सुनकर के क्या मिलता है, सुनने से क्या होता है, पहले वालों को क्या मिला, पहले क्या हुआ, ये सारी जानकारी हमें भागवत से पूर्व भागवत के महात्म्य और उसके नियम से पता चलेगा। और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सभी भक्त शीघ्र मंदिर प्रांगण में कथा पंडाल में पहुंचे, क्योंकि कथा का जो फल है या तो शुरुआत में या फिर 7 दिन इंतजार करना पड़ेगा, जो आज नहीं पहुंचेंगे। क्योंकि जब कोई आता है तब परिचय होता है या फिर जब जाता है तभी मिलते हैं ना। बीच में कोई किसी से उठाकर बात नहीं कर सकता। जब कोई आया तभी बता देंगे ये फलाने व्यक्ति है, यहाँ से आए हैं, हम मिल लेंगे। फिर जब आखिरी, तो आज भागवत जी का शुभारंभ होने जा रहा, शुरुआत, तो आज भक्तों का और भागवत जी से परिचय होगा। इसलिए जो कलश उठाए हैं वो माताएं, और जहाँ तक आवाज पहुँच रही है वो सभी भक्त शीघ्र कथा पंडाल में आए। और ये भादो के महीने की कृष्ण पक्ष की और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में होने वाली श्रीमद् भागवत कथा का महत्व ही बहुत बड़ा है। और
आज हम भागवत के महात्म को सुन रहे हैं, तो सभी भक्त शीघ्र आएं। और ये कथा तो आपको YouTube में, Facebook में सुनने को मिलेगी। जब आप लोग खुद कैसे बैठे थे, कैसे कथा सुन रहे थे, कितना लेट आते थे, कितना समय से आते थे, सब उसमें देखोगे। पहले ही कैमरा लगवा दिए हैं इस बार, पता तो चलेगा कौन लेट आ रहा था और कौन समय से आया, कौन कितने दिन आया ये भी पता चलेगा। ठीक है, इसलिए समय से आना है और सही से बैठना है। बोलिए भागवत महापुराण की। और एक बात और, कौन कौन बातें कर रहे थे कथा के बीच में वो भी पता चलेगा, सब कुछ, और तुम खुद देखोगे बाद में। बोलिए भागवत महापुराण की। आइए एक बार खड़े होइए, भागवत जी की आरती और उसके बाद कथा प्रारंभ करेंगे। कथा महात्म की होगी, खड़े हो जाइए। राधे श्री राधे, जय श्री राधे। परीक्षित जी आरती उठाकर और वहां से आरती करेंगे, ठीक है, क्योंकि कैमरा से पीछे, ताकि सब लोग वहीं रहेंगे और वहीं से आरती करते रहेंगे, एक दूसरे को देते रहेंगे घुमा घुमा करके, कोई धक्का मुक्की नहीं, ना कोई वो। पहले सबसे पहले परीक्षित जी, फिर वहीं से सब लोग घुमाते रहना, ठीक है। ओम चंद्रमा मनसो जात चसो हो सूर्यो अजायत श्रोत्रांदश प्राणश मुखादग्निन जायत आरार्दिक्यं जलेन शीतलीकरणं पुष्पैरेवाविदम्बः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला हो, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत
सारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी श्रीतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं यशोकवहनिर्जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाहलङ्का नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियो बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आरतिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकृत्य मन्दपुष्पादेवाधिवन्दनम्। ॐ जग्नेन जगमे जन्तुदेवासानि धर्माणि प्रथमन्यासन्यातेहनाकं महिमानहं सचन्दत पूर्वे साध्याः सन्धिदेवाः श्रीवन्दिका बकुलचम्पटपाठलब्जय पुन्नागजासकरवीलरसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरी विस्तं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वर पुष्पाञ्जलिं राधे श्याम। चलिए सभी अपने अपने स्थान में सुंदर तरीके आप सभी श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ व धन्य करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आइए अपने मन वाणी आत्मा को पवित्र करते हुए भगवान की कथा के महात्म्य में प्रवेश करेंगे। मैं एक बार पहले सैनी में कथा सुना चुका हूँ, आप लोग सुने हैं। शरीर की शोभा किस चीज़ से होती है? शरीर की पता है? भूल गए? ज़्यादा दिन तो नहीं हुए अभी। शरीर की शोभा कपड़ों से, फिर मुख से होती है। किससे? मुख से। और मुख की शोभा वाणी से, वाणी से। और वाणी की शोभा भगवान का नाम लेने से, भगवान का भजन करने से, कीर्तन। तो आइए अपने शरीर, मन, वाणी, मुख को पवित्र करते हुए भगवान की कथा के महात्म्य में प्रवेश करेंगे। उससे पहले भगवान से प्रार्थना। हरि श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हरि श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हरि श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझी सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा।
से मीठी मीठी तालियों की सेवा जय हो। खिड़की से तुमको पल पल में निहारो, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारो, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारो, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारो, मन में बैठा लो तेरी आरती उतारो, ओ मन में बैठा लूं तेरी आरती उतारूं, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझी सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हरि जय हो गोविंद, मीठी मीठी तालियों के साथ हरि बोल। हरि कन्हैया जय हो राधे। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, ओ मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, शब में हाँ शब में निहारो रूप सुनहरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा।
सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा। प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा। प्यार हो सत्कार हो एतबार प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा। सुख भी हो सारे और याद हो इशारा। ओ सुख भी हो सारे और याद हो इशारा। हो आत्मा पर तेरा बीत जाए जीवन मेरा। यूं 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 बीत जाए जीवन। उठाइए दोनों हाथ। यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए सावरा। बोलिए भागवत महापुराण की। जय। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो। मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो। सब में हाँ सब में निहारो रूप सुनहरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। बांके बिहारी लाल की जय हो। आइए कथा के महात्म्य में प्रवेश करते हैं। भागवत जी में वर्णन आता है कि भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारिनाशम विदाय हित तो दयते विवेकः। जब व्यक्ति का विवेक उदय होता है, जब व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध होती है, जब उसके बुद्धि की शुद्धि होती है, जब उसका भाग्य उदय होता है, जब उसके पुण्य बढ़ते हैं, पाप घटते हैं, तो ऐसे भक्ति में अनुष्ठान गोविंद की कृपा से सहज ही सुलभ हो जाते हैं। आज ये लगा लीजिए सैनी गांव वाले कि आपका भाग्य उदय हुआ है, पाप बढ़ा है, भक्ति बढ़ी है, और जो पाप है वो घटा है और पुण्य जो है बढ़ा है। भक्ति बढ़ी है और पाप के क्षीण होने से, पुण्य के बढ़ने से, गोविंद की कृपा से ये कथा हमको और आपको सुलभ हुई। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, ये एक जन्म का फल नहीं है। भाग्योदयन बहुजन्म, ये बहुत जन्मों का जब भाग्य उदय हुआ है। एक होता है भाग्य, एक होता है सौभाग्य। सौभाग्य, भाग्य से अच्छे काम होते हैं, सौभाग्य से और अच्छे काम हो जाते हैं, पर
जब बहुत जन्मों के भाग्योदय होते हैं, अनंत जन्मों के भाग्योदय जिसको कहते हैं भाग्य उदय, तब भगवान की भक्ति हमको मिलती है। ये लगाइए, भाग्य से बेटा हो गया और सौभाग्य से बेटी हो गई, पर जब आप भक्ति में जाएं तो समझ लीजिए भाग्योदयन हो गया, भाग्य का उदय हो गया है, उदय। और एक बात और आपको बताएं, भक्ति के सबसे ज्यादा नजदीक दो ही व्यक्ति रहते हैं। एक वो जिसका कई जन्मों से भगवान से नाता है, कई जन्मों से करता आ रहा है वो, और दूसरा वो जो बिल्कुल ही नास्तिक हो, कभी किया ना हो, और जब भक्ति करने बैठेगा तो बहुत ही करता है और मन से करता है। जो नास्तिक कभी ना किया हो और वो भक्ति में आए तो बहुत ही करता है, या फिर कई जन्मों से करता आ रहा हो, चला आ रहा हो, उसका प्रारब्ध बनता आ रहा हो, तो भक्ति होती है। और बीच वाले तो राम राम है बस। या तो नास्तिक जो आस्तिक होता है, कभी ना किया हो और एकदम भक्ति में आए तो बहुत करता है, या फिर किसी को बहुत जन्मों का। तो आपका बहुत जन्मों का भाग्योदय हुआ है और बहुत जन्मों के पुण्य एकत्रित हुए हैं, पाप छीड़ हुए हैं, तभी ये गोविंद का भक्तिमय अनुष्ठान हमें और आपको सुलभ हुआ है। इस कथा में एक विशेष ध्यान रखना है कि इसको मनोरंजन की दृष्टि से नहीं, ये समय पास हो जाए, टाइम पास हो जाए, नहीं, पाप है। जो ऐसी भावना से कथा सुनते हैं वो पाप करते हैं। इस भावना से इस कथा को सुनना है कि हमारे नगर का, हमारे गांव का, हमारे घर का हर पिता, हर भाई, हर बहन, हर माँ स्वस्थ हो, सुखी हो, हर बच्चा विद्यावान और धनवान हो। इस कामना से सुनी गई कथा लाभकारी होती है। और केवल चले समय पास तो वो समय का दुरुपयोग और उससे पाप लगता है, पाप। यहाँ मनोरंजन करने नहीं आना, यहाँ भक्ति करने आना है। बोलिए भागवत महापुराण की भक्ति। अच्छा, जितनी बार जयकारा लगवाएं दोनों हाथ उठाकर लगाना, उससे क्या होगा, हाजिरी लग जाएगी। स्कूल में जब हाजिरी चढ़ती है तो जोर से बोलना पड़ता है ना, हाथ उठाकर। यहाँ भी हाजिरी, क्योंकि जो ये संसार है ना, ये भगवान कृष्ण का विद्यालय है, परमात्मा का विद्यालय है, और हम और आप सब छात्र हैं, यहाँ पर सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, संसार से बहुत कुछ सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। पर कभी कभी भगवान किसी संत को वृंदावन से या किसी भक्त को भेज करके अपने भक्तों की परीक्षा ले लेते हैं। तो ये समझ लो 7 दिन तक सैनी वालों की परीक्षा चल रही है, पेपर चल रहे हैं, और यहाँ फेल हुए तो कहीं पास होने वाले। इसलिए इस दरबार में फेल नहीं होना, इसलिए दोनों हाथ उठाकर जयकारा लगाना जब भी कहें, बाकी बिहारी लाल की। किसी ने पूछा कि बार बार हाथ क्यों उठवाते हैं? हाथ उठाने से हाजिरी लगती है और गड़बड़ वाली रेखाएं ठीक हो जाती। बार बार भगवान को दिखाओगे तो जो दुर्भाग्य वाली रेखाएं है ना, खराब, वो अच्छी हो जाएंगी, और अच्छी वाली और अच्छी हो जाएंगी, और अच्छी। और इस कथा में ये 7 दिन की सप्ताह है। कितने? 7। और इस कथा में 7 दिन तक एक बात का बहुत विशेष ध्यान रखना है। जितनी बार कहें प्रेम से बोलो राधे राधे। आपको दोनों हाथ उठाकर कहना है, क्या? राधे राधे। और राधे राधे कहने से क्या होता है? पाप निकलता है। किसी ने कहा तो कहाँ जाता है? बोले जो नहीं बोलता उसके सिर पे बैठ जाता है, और अगर सब बोले तो बाहर निकलकर चला जाता है। इसलिए सबको बोलना है। इसका एक और फायदा, जब भगवान श्री राम लंका पर पहुंचे और सबसे पहले कुंभकर्ण का उद्धार कर दिया, तो कुंभकर्ण की पत्नी कौन है? निद्रा। कौन है? निद्रा। निद्रा ने कहा कि हम अपने पति का बदला जरूर लेंगे राम जी। राम जी ने कहा कैसे लोगी?
बोले ये बताओ बैकुंठ में कौन जाता है भगवान के पास? बोले जो कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, कथा सुनते हैं, वही जाते हैं। बोले जहां पर कोई भक्त भजन करने बैठेगा, कीर्तन करने बैठेगा, कथा सुनने बैठेगा, मैं जाकर उसके सिर में सवार। वैसे खूब कोशिश करो कि नींद आ जाए आने वाली, और कथा में बैठ जाओ, माला लेके बैठ जाओ, हैं? खूब बढ़िया आती है ना, वो निद्रा महारानी आ जाती है। वो नहीं चाहती कि ये भजन करे। क्यों? क्योंकि आप भजन करोगे तो बैकुंठ जाओगे और भगवान का दरबार बढ़ेगा। उसने कहा हम ऐसा बदला लेंगे कि किसी को भजन कीर्तन कथा करने ही नहीं देंगे, सुला देंगे। जो बैठेगा उसके ही विघ्न डाल देंगे, फिर वो बैकुंठ जाएंगे नहीं, वो दरबार खाली हो जाएगा, सब नरक में पहुंच जाएंगे सब। तो 7 दिन तक जब हम जोर जोर से राधे राधे बीच बीच में बोलते रहेंगे ना, तो खुद तो सोएंगे नहीं, पर बगल वाला भी सो नहीं पाएगा। कैसे सो जाएगा? थोड़ी सी सोए, जोर से कहो राधे, सो उठ के बैठ जाएगा। प्रेम से बोलो और जोर से। इसलिए 7 दिन तक इस बात का भी ध्यान रखना है। आइए कथा के महात्म्य में चलें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सबसे पहला शब्द है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद का मतलब भगवान का स्वरूप। कैसा स्वरूप है भगवान का? ऐसे समझ लीजिए भगवान के 3 नाम हैं। कितने? फिर चित्त, उसको चित्त में लाइए। जब परमात्मा की बातों को ज्यादा से ज्यादा चित्त में लाओगे तो फिर क्या होगा? जीवन में आनंद, भगवान का तीसरा स्वरूप मिल जाएगा, आनंद। आनंद, अगर जीवन में आनंद चाहिए तो पहले सत्य। सत्य माने अविनाशी परमात्मा, जो कभी मरता नहीं है, जो कभी समाप्त नहीं होता, जिसका कभी अंत नहीं होता, जो आज है। हो सकता है हमारे 10 पीढ़ी पूर्वज जो पहले चले गए, 100 पीढ़ी 1000 पीढ़ी पहले, उनके सामने भी थे और हमारे 10-20 पीढ़ी बाद भी रहेंगे। वो हैं सत्य। सत्य माने परमात्मा, श्री कृष्ण नारायण परमात्मा। परमात्मा सत्य है। और जो ये जगत है ये असत्य है, जिसको हम सत्य समझते हैं। जब कोई व्यक्ति गलत करता है ना कुछ, तो घर में बने मंदिर का पर्दा लगा देता है। लगा देता है कि नहीं? उसको लगता है कि अब भगवान, अब तेरा जो मन करे कर ले, क्योंकि भगवान का तो पर्दा लगा दिया है। पर दूसरा है चित्त। चित्त यानी प्रकाश, भगवान को हर जगह दिखाई देता है, अंधेले में भी और उजाले में भी। सत्य यानी हर जगह है, चित्त यानी हर जगह देखता है, क्योंकि वो प्रकाश स्वरूप है। वो कमरे के अंदर, कमरे के बाहर, अंधेले में, उजाले में, हर जगह देखता है। फिर तीसरा नाम है उसका आनंद। आनंद। अभी हमको कोई पुस्तक पढ़नी हो और रात्रि का समय हो तो बल्ब, ट्यूब जलाना पड़ता है कि नहीं? ट्यूबलाइट वगैरह, उसके लिए तार चाहिए, बटन चाहिए, उसमें करंट चाहिए, तब जलेगा, तब हम पढ़ेंगे। पर परमात्मा को कहीं कुछ देखना हो तो बल्ब की आवश्यकता है, बटन दबाने की, तार लगाने की, करंट की नहीं। वो अंधेले में, उजाले में, हर जगह देख रहा है और वो हर जगह है। वो सत्य स्वरूप है, वो प्रकाश स्वरूप है, चित्त यानी प्रकाश। और तीसरा वो आनंद स्वरूप है। अच्छा, ये आनंद क्या है? किसी को मालूम है आनंद क्या है? मालूम है? एसी के कमरे में सोने का नाम आनंद है? नहीं, सुख है। क्या है? बढ़िया रसगुल्ले खाना आनंद है? नाम है।
आनंद है आत्मा का बोध, आनंद है परमात्मा का ज्ञान होना। आनंद अंदर की चीज है, बाहर नहीं होता। परमात्मा के ज्ञान को ही आनंद कहा गया है। जो आनंद सिंधु, जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 करते लोक सुपासी, करते लोक सुपासी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी। आनंद के सिंधु कौन है? भगवान, जो आनंद के सागर हैं। और जिनके आनंद के सागर की एक बिंदु भी इस जीव को प्राप्त हो जाए, एक बूंद, तो वो आराम विराम को प्राप्त करता है, सुख का अनुभव करता है। और भगवान तो आनंद के सिंधु हैं, आनंद के सागर हैं। इसलिए कहा गया है नंद घर आनंद भय जय कन्हैया। किसी ने नहीं कहा आनंद घर कृष्ण भय, क्योंकि भगवान का वास्तविक नाम है आनंद। और जितना उसके शरण में जाओगे, जितनी कथा सुनोगे, जितनी भक्ति करोगे, भजन करोगे, भाव करोगे, उतना ही आनंद बढ़ेगा। अच्छा, आनंद का कोई अंत भी नहीं, कोई उल्टा भी नहीं। आप जितना डूबोगे इस भक्ति के सागर में, उतना ही आनंद बढ़ता चला जाएगा, चला जाएगा आनंद। और आनंद से एक बात याद आई, प्रेम से बोलो। एक भगत जी थे, हो सकता है सैनिक ही हो। वृंदावन में उनके एक गुरु जी थे। कभी कभी जाते थे तो जाकर के कहते थे, गुरु जी हमको भगवान से मिलाइए। गुरु जी भी सोचते थे ठीक है मिला देंगे, फिर भूल जाते थे। फिर 3-4 महीने में भगत जी को भगवान की याद आती तो फिर वृंदावन चले जाते। जाके कहते, गुरु जी भगवान से मिलाइए। अब थोड़ा जल्दी जल्दी याद आने लगी तो 10-10 दिन में जाने लगा। गुरुजी को लगा कि अब भगवान से मिला देना चाहिए। गुरुजी ने कहा, बच्चा आज भगवान से मिलने चलेंगे। कहा ठीक है। गुरुजी ने एक थैला तैयार किया और थैले में सामान रख लिया, कंडे उपले, आटा भाटा, नमक, जो भी रोज की जरूरत की चीज, कुछ ईंट पत्थर भी डाल लिए उसमें। चेले के कंधे में टांग दिया। अब चल दिए गुरुजी, पूरा दिन चले, कुछ खाने पीने को भी दिन में नहीं दिया। अब चेले ने कहा, गुरुजी कहाँ है भगवान? बोला थोड़ा और चलो, ये और अगला गांव दिखाई दे रहा है, इसे पार करेंगे फिर भगवान। रात भर चले, सुबह हुई, चेले ने फिर कहा, गुरुजी और कितनी दूर है? भगवान बोले थोड़ा और चलो, लाइन पार हो जाओ, और चलो, और चले। चेले ने कहा, गुरुजी थकान हो गई है, कुछ खा बना ले, भूख भी लग गई है। गुरुजी ने कहा ठीक है। पेड़ के नीचे बैठ गए और खाना पीना बनाया। चेले ने खाए पिए, गुरुजी थोड़ा लेट गए। चेले ने जल्दी से थैला पलटा और उसमें देखा तो दुनिया भर के ईंट पत्थर लकड़ी वकड़ी सब डाल रखी थी। चेले ने कहा इनकी तो कोई जरूरत ही नहीं है, और गुरुजी ने पता नहीं क्या क्या भर रखा है। जब तक गुरुजी उठे फिर भर दिया और बोला, गुरुजी इस थैले में सब काम का ही सामान है या कुछ बिना काम का? गुरुजी ने कहा तुम देख लो। तो देखा जो उसमें काम का था वो भर लिया, जो बिना काम का था उसे सब खाली कर दिया, निकाल दिया। और कंधे पे टांग कर बोला, वाह आनंद आ गया, आनंद आ गया। भाई वजन हल्का हो गया, भार कम हो गया, तो सीधे बोला वाह आनंद आ गया। गुरुजी ने कहा क्या कहा? बोल गुरुजी आनंद आ गया।
गुरु जी ने कहा मिल गया भगवान। जब जीवन में आनंद आने लग जाए समझो परमात्मा का संग हो गया और परमात्मा से मिलना हो गया। और जब तक जीवन में आनंद ना आए तब तक कितनी भी भक्ति कर लेना समझ लेना भी परमात्मा से मिलना या भक्ति वहां तक पहुंची नहीं है। और जिस दिन जीवन में आनंद मिलने लग जाए समझ लेना भक्ति वहां तक पहुंच गई है और परमात्मा का संग हो चुका है, परमात्मा से मिलना हो चुका है। जब आनंद आने लगे, अब वो कब आएगा? बचपन से शुरू करिए बुढ़ापे तक आ ही जाएगा आनंद। जिस दिन जीवन में आनंद आने लगे, जिसके जीवन में, जिसके जीवन में, जिसके जीवन में हुआ सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, संतों के पास जाइए। जीवन में मिला सत्संग है, उससे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उठाइए दोनों हाथ और आनंद में डूबिए। जय संत ऋषियों की वाणी को मानो, सत्य क्या है जगत का ये जानो। संत ऋषियों की वाणी को मानो, सत्य क्या है जगत का ये जानो। उसके रोम रोम, उसके रोम रोम, उसके रोम रोम बसे गोविंद है, जिससे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उससे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उससे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उससे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उससे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उससे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी टल गया। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी ढल गया। उसके रोम रोम, उसके रोम रोम, उसके रोम रोम बसते गोविंद है। उसके रोम रोम बसते गोविंद है।
जिसके जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसका कट जाए, उसका कट जाए, उसका कट जाए 84 फंद है, उसका कट जाए 84 फंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बोलिए संत भगवान की जय हो। जिसने जीवन में एक नियम बना लिया कि मुझे संत का संग करना है। अब देखिए संत का संग, चाहे उसको सत्संग कहो चाहे संत का संग कहो, ये भी आप संतों का ही संग कर रहे हैं जो यहाँ बैठे हैं, क्योंकि जो ये कथा है ये हमारी नहीं है, ये संतों की ही वाणी है जो हम पढ़कर सुना रहे हैं आपको। ये भी संतों का ही संग हो रहा है, और उन ऋषि मुनियों की वाणी है जिनको घर मकान गाड़ी घोड़ा नहीं चाहिए, जो केवल सूखे पत्ते और जल वायु पीकर रहते थे। उन्होंने इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं जिनको आज सुनकर और सुनाकर सबका कल्याण हो रहा है। तो ये भी संतों का ही संग है, और जिसने जीवन में सत्संग किया उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। इसलिए कभी कभी संतों के पास जाकर के बैठा करिए, कभी कभी सत परमात्मा के साथ उसके समीप जाकर बैठिए। आप घर में बड़े परेशान हो, बड़े अशांत हो, बड़े दुखी हो, मंदिर में जाकर भगवान के सामने आलती पालती लगाकर थोड़ी देर बैठ जाना, अपने आप मन में शांति आएगी और अपने आप आपको एक सुख का अनुभव होगा, आप शांत हो जाएंगे। इसलिए कोशिश करिए। संत का संग आनंद में डुबो देता है। ये हो गया सच्चिदानंद रूपाय, ऐसा भगवान का स्वरूप है। सत्य स्वरूप हर जगह रहने वाले, चित्त स्वरूप हर जगह देखने वाले, और जब उसकी शरण में जाते हैं तो फिर आनंद को प्रदान करने वाले। आनंद, जिस दिन जीवन में आनंद आने लगे समझो भक्ति स्वीकार और भगवान का संग प्राप्त हुआ। आनंद। फिर सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, विश्व को बनाना, विश्व का पालन करना और विश्व का लय करना किसके हाथ में है? भगवान के। पैदा भी वही करता है, पालता भी वही है और मारता भी वही है, वही है। व्यक्ति झूठे को अपनी शान लिए बैठा है कि मैं पाल रहा हूँ, मैं खिला रहा हूँ, मेरी वजह से ये हो रहा। नहीं, करने करवाने वाले कौन हैं? गोविंद भगवान। तो झूठी शान है, झूठी। और नकली शान में नहीं पड़ना, प्रेम से बोलो। नकली शान की एक बात बताएं आपको। एक गांव में एक किसान था, बड़ा आदमी था, बहुत बड़ा आदमी था। वो कभी कथा में नहीं जाता था, सत्संग में नहीं जाता था, मंदिर नहीं जाता था, पूजा पाठ। पत्नी रोज मंदिर जाए, कथा सुन के आए, तो पत्नी ने जाकर कहा कि आज अंतिम दिन है कथा का, और कथा बड़ी अच्छी चल रही है, महाराज जी बड़ी अच्छी कथा सुनाते हैं, आकर कथा सुन लो, शायद तुम्हारा भी भला हो जाए। कभी पूजा पाठ भी नहीं किए। तो उस बड़े आदमी ने सोचा कि बहुत पीछे पड़ी है, 7 दिन रोज बताती रही, बड़ी महाराज जी की प्रशंसा करती रही, आज देख ही आता हूं। गया। अब बड़ा आदमी था, तो जैसे मंदिर में कथा के पंडाल में पहुंचा तो सारे लोग कहने लगे आइए 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 आइए। आवाज आई, आ गया। आप जब आकर खड़ा हुआ तो सब लोग कहने लगे बैठिए बैठिए बैठिए। बैठ गया, और बैठा तो बैठते ही समाधि लगा ली, सो गया। काफी की अच्छा आया था, और 2 बज रहे, कूलर चल रहे, सो गया।
अब किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, बहुत बड़ा आदमी था, उठाने की। कथा पूरी हुई, व्यास जी चले गए, संगत जितनी भी थी सब श्रोता चले गए, केवल एक व्यक्ति बैठा था जिसकी चटाई पे वो बैठा था। उसको ये था कि जगह तो हम अपनी चटाई लें और जाएं। अब उसकी नींद खुली तो जो व्यक्ति चटाई के लिए बैठा था बोला जाइए जाइए जाइए, तो चला गया। वो भी अपनी चटाई ली और चला गया, क्योंकि पहले जब कथा रामलीला वगैरह होती थी तो बिछायत की व्यवस्था नहीं होती थी। लोग अपनी अपनी चटाई बोरी लेके कभी रामलीला देखने गए होंगे, शुरू में जाते थे। अब तो सारी व्यवस्था मिलती है फिर भी नहीं आते, सोफा कुर्सी भी मिल रही है। क्यों? अब घर गया, पत्नी ने कहा सुनी आए कथा? बोले क्या कथा सुनी आया? कथा में केवल 3 बातें थी बस, चौथी कोई बात ही नहीं थी। पत्नी ने कहा कौन कौन सी? बोला पहली बात आइए आइए आइए, दूसरी बात बैठिए बैठिए बैठिए, और तीसरी बात जाइए जाइए जाइए। पत्नी ने कहा तो काम करिए, इन 3 बातों को ध्यान में धर के भजन करिए, कल्याण हो जाएगा। कहा अच्छा, और कल्याण ही नहीं होगी, कमाई भी हो जाएगी। अच्छा, कमाई के नाम पे तो आदमी कुछ भी कर ले हैं? अगर कह दिया जाए कि यहाँ से बेलपत्र तोड़ कर ले जाओ और घर में धर लेना, लक्ष्मी जी आ जाएंगी, सुबह तक पत्ते नहीं मिलेंगे हैं, सब तोड़ ले जाएंगे। प्रेम से बोलो। अब उस व्यक्ति ने कहा कमाई हो जाएगी तो करता हूँ, बैठ गया रात को भजन करने। अब बज रहा है आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए। अब रात को 2 बजे एक चोर उसके घर में कूदा। जैसे चोर कूदा तो बोला आइए आइए। चोर को लगा देख लिया तो सिमट के बैठ गया। चोर बोला बैठिए बैठिए बैठिए। चोर को लगा कि देख भी लिया, अब बैठने को भी बोल रहा है। चोर भागने लगा, बोला जाइए जाइए जाइए। चोर ने सोचा पहचान भी लिया, पहचान भी लिया है। सोई चोर भाग करके गया और जो रात भर का इकट्ठा किया था चोरी करके सब उसके पास धर के बोला किसी से कहना मत, और भाग गया भाग गया। जैसे उसने आंख खोल के सुबह देखी तो कमाई हो चुकी थी, कमाई हो गई। उसने कहा सही कह रही, कथा की 3 बातें मैंने सुनी और तीनों का रात भर भजन किया, रात रात में कमाई हो गई। कोई धर गया, अब भगवान ही आए, धर गया। सुबह उठा, पत्नी से बोला देखा संत की बात पे ताकत थी, मैंने रात भर भजन किया तुम्हारी बात मानकर और रातों रात कमाई हो गई। पत्नी ने कहा ये तो कथा की 3 नकली बातें थी, नकली। कथा में अगर कोई बुलाने का इंतजार करे, बैठने के लिए सोचे कि कोई मुझे कोई बैठाए या कोई जाने को बोले, ये नकली, ये गलत अभिमान है, गलत। यहाँ पे बिना बुलाए आना चाहिए, बिना बैठाए बैठना चाहिए और जितना हो सके सेवा। पत्नी ने कहा तूने कथा की 3 नकली बात सुनी थी, पर नकली बात को मन में उतारा तो ये नकली चोर सिलेंडर हो गया। और अगर तू कथा की असली बातें सुनकर अपने ऊपर उतारता, चित्त में उतारता, तो जो तेरे अंदर मद क्रोध अहंकार लोभ लालच का चोर बैठा है वो असली चोर सिलेंडर हो जाता, शांत हो जाता, शांत हो जाता। तो नकली बातें सुनी और नकली बात उतारा तो नकली चोर सिलेंडर। असली कथा की असली बातों पे हमें ध्यान देना है, असली बातों पे। प्रेम से बोलो। इस बात पे बिल्कुल नहीं जाना किसने बुलाया, कौन क्या कर रहा है। कुछ लोग इसी भ्रम में रहते हैं कि हम पाल रहे हैं, हम खिला रहे हैं, हम करवा रहे हैं, हम कर रहे हैं। गलत बात है। करने कराने वाले कौन हैं? भगवान। किसी को निमित्त बना देते हैं पर करते सब कुछ भगवान है। प्रेम से बोलो। आपको क्या लग रहा है हम कथा सुना रहे हैं? जिस श्लोक को रोज बोलते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है कि आधा बोलने के बाद याद नहीं आता, याद ही नहीं आता। खूब कोशिश कर ले फिर वही बंद करना पड़ता है। खूब होता है, रोज बोलते हैं। और जब भगवान की कृपा हो जाए, जिसको कभी नहीं पढ़ा वो भी याद आ जाता है, वो भी याद आ जाता है।
तो ये केवल और केवल भगवान की कृपा से ही हो रहा है और सबकी कथा है, सबका सहयोग है। सभी आइए कथा का आनंद लीजिए, ये झूठी शान शौकत छोड़ करके बिल्कुल तन मन धन से भगवान की कथा में डूबिए। बोलिए भागवत महापुराण की। विश्वोत्पत्ति आदि है तब विश्व को बनाना, विश्व का भरण पोषण करना और विश्व का संहार करना, लय करना केवल किसके हाथ में है? भगवान के, भगवान के। फिर तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप हैं। पाप का जो बाप है उसका नाम है ताप, पाप के बाप का नाम है ताप। 3 प्रकार के पाप कौन कौन से हैं? दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य का खून नहीं व्यापा। दैविक, दैविक, भौतिक तापा। दैविक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य का खून नहीं व्यापा। राम राज्य का खून नहीं व्यापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं। 3 प्रकार के ताप बताए गए हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। त्रिताप। दैहिक, देह के द्वारा होने वाला ताप, देह के द्वारा। दैविक, दैवी आपदाओं के द्वारा होने वाला ताप। और भौतिक, भूत प्राणियों के द्वारा, जिसको हम भौतिक त्रिताप कहते हैं। भौतिक ताप। देह के द्वारा होने वाला ताप, दैवी आपदाओं के द्वारा होने वाला ताप और भौतिक भूत प्राणियों के द्वारा। भूत प्राणी क्या है? जंगल के किनारे गांव हो और कोई बाघ आ जाए, गाय को मार दे, किसी कन्या को, जीव को मार दे, ये सब भूत प्राणी है, भौतिक। और भौतिक को 2 तरीके से देखते हैं, एक भौतिक भूत प्राणियों के द्वारा, जानवरों के द्वारा, और एक होता है भौतिक सुख सुविधाएं जिनको हम साधन कहते हैं। इन त्रितापों को अगर मिटाने की किसी में सामर्थ्य है, शक्ति है, तो वो केवल भगवान गोविंद के नाम पर, भगवान के नाम पर है। दैहिक, देह के द्वारा, भौतिक साधनों के द्वारा और दैविक, दैवी आपदाओं के द्वारा जो ताप होता है, पाप होता है, वो केवल और केवल भगवान की कथा या भगवान का नाम लेने से ही समाप्त होता है, समाप्त होता है। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दया करो प्रभु कृपा करो, दया करो प्रभु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दया करो प्रभु कृपा करो, दया करो प्रभु कृपा करो। ओ दया करो प्रभु कृपा करो, दया
तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो हरि हाथ उठाकर तालियों के साथ हरि द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे द्वार खड़े हैं अपनी दया के खोलो द्वारे अपनी दया के ओ द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे अपनी दया के खोलो द्वारे द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे अपनी दया के खोलो मेरे पूर्ण हो सब काम दयालु दया करो मेरे पूर्ण हो सब काम दयालु दया ओ दया करो प्रभु कृपा करो दया करो प्रभु कृपा करो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा भजन कीर्तन गाऊं ओ भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा भजन कीर्तन गाऊं नित्य उठ ध्यान लगाऊं मैं तेरा नित्य उठ ध्यान लगाऊं ओ भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा नित्य उठ ध्यान लगाऊं हे प्रथम पूज्य भगवान दयालु दया करो हे प्रथम पूज्य भगवान दयालु दया करो ओ दया करो प्रभु कृपा करो दया करो प्रभु कृपा करो ओ दया करो प्रभु कृपा करो दया करो प्रभु कृपा मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया हरि जय हो गोविंद प्यारे की राधे उठा के दोनों हाथ तालियां बजाते हुए मीठी मीठी जय हो साधु संत की संगति देना साधु संत की संगति देना नाम अपने रंगीली देना नाम अपने रंगीली देना साधु संत की संगति देना साधु संत की संगति देना नाम अपने रंगीली लेना नाम अपने रंगीली हे गौरी सुत गणना हे गौरी सुत गणना दयालु दया करो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो ओ दया करो प्रभु कृपा करो दया करो प्रभु कृपा करो दया करो प्रभु कृपा करो दया करो प्रभु कृपा गाइए जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो जय राधे राधे जय श्री
सरकार की सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जो सत्य स्वरूप हैं, प्रकाश स्वरूप हैं, आनंद के स्वरूप हैं, जो विश्व की उत्पत्ति पालन लय के हेतु हैं, जो दैहिक दैविक भौतिक त्रितापों को विनष्ट करने की शक्ति रखते हैं, ऐसे श्री कृष्ण यानी राधा रानी के सहित श्री बांके बिहारी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। ये भागवत के प्रधान देवता हैं जिनका हमने वंदन किया। अब भागवत के आचार्य स्वामी शुकाचार्य जी महाराज के चरणों में हम वंदन करते हैं और फिर नैमिषारण्य तीर्थ में चलकर कथा को श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए राधे, जोर से बोलिए। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानितोऽस्मि। ऐसे सुखदेव स्वामी का हम वंदन कर रहे हैं जिन्होंने माँ के गर्भ को ही मंदिर बना दिया। जो 12 वर्षों तक, जो 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहे। कौन? स्वामी सुखदेव जी महाराज 12 वर्षों तक, 12 वर्ष तक गर्भ में रहे और जन्म लेते ही संन्यास धारण कर लिया और वन की ओर जा रहे हैं। जैसे जन्म लिया तुरंत पैदा होते ही चल दिए वन की ओर। जिनके पिता वेद व्यास महाराज उनको लौटा कर लाने के लिए अकथ प्रयास कर रहे हैं और पुत्र पुत्र कहकर के उनको पुकार रहे हैं। पुत्र रुक जाइए, बेटा रुक जाइए, रुक जाइए। तरवहा विनेदु, वृक्षों ने जवाब दिया वेद व्यास महाराज को, आप किन्हीं पुत्र कह रहे हैं? न जाने ये कितनी बार आपके पिता बने, आप इनके पुत्र बने। न जाने आप इनके कितनी बार पिता बने, ये आपके पुत्र बने। पता नहीं ये क्रम कितनी बार बदला। ये तो सर्वभूत हृदय हैं और इनको संसार का, समाज का बहुत बड़ा कल्याण करना है। और सुखदेव जी को लौटा कर नहीं ले आ पाए उनके पिता वेद व्यास। उन सुखदेव जी की हम वंदना कर रहे हैं जो जन्म लेते ही सीधे समाधिस्थ हो गए। और उनकी कथा से हमको ये सीख मिलती है कि अगर व्यक्ति ने मन को काबू कर लिया है, मन को वश में कर लिया, मन शांत कर लिया, तो फिर विकार नहीं आ सकते, विकार नहीं आ सकते। यानी शास्त्र कहता है गर्भवास समम दुःखम न भूतो न भविष्यति। गर्भवास समम दुःखम न भूतो न भविष्यति। गर्भवास जैसा दुख ना हुआ है ना होगा, क्योंकि ये जीव 9 महीने तक माँ के गर्भ में उल्टा होता है, सिर नीचे और पैर ऊपर। पर उस गर्भ को भी मंदिर बना दिया था सुखदेव स्वामी ने, और 12 वर्षों तक। और एक बात और आपको बताएं, धरती पर 2 ही ऐसे विचित्र भक्त हैं जिन्होंने जन्म बाद में लिया, भगवान का दर्शन पहले पा लिया। एक राजा परीक्षित और दूसरे स्वामी सुखदेव। धरती पे जन्म बाद में लिया, भगवान का दर्शन पहले कर लिया। भगवान कृष्ण स्वयं अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में, परीक्षित की मां के गर्भ में जाकर के उस गर्भस्थ शिशु की रक्षा की थी जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था। अभी परीक्षित जन्म नहीं लिया और गर्भ में ही भगवान पहुंच गए उसकी प्राण रक्षा के लिए, उसको दर्शन देने।
और बाकी सारे उदाहरण ऐसे हैं कि जब भक्त जन्म लिया, भक्ति किया तो भगवान के दर्शन हुए। पर दो ऐसे धरती पर भक्त हुए जिन्होंने जन्म बाद में लिया, पहले भगवान का दर्शन किया। एक राजा परीक्षित, उनकी मां उत्तरा के गर्भ में, जो अभिमन्यु की पत्नी थी, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, भगवान जाकर प्राण रक्षा किए, जन्म नहीं लिया, दर्शन हो गए। और दूसरे थे सुखदेव स्वामी, जब 12 वर्ष हो गए, 12 वर्ष हो गए और गर्भ से बाहर नहीं आए, वेद की ध्वनियां निकलने लगी। जो वेदव्यास महाराज की पत्नी थी महारानी बिटिका, उनको वेद की ध्वनि सुनाई दे अपने गर्भ में। उसने अपने पति से, वेदव्यास से कहा कि ये कोई साधारण बालक नहीं है जो 12 वर्ष से गर्भ में है, गर्भ में है। तब महाराज वेदव्यास ने कहा कि बेटा बाहर आओ, तुम्हारी माँ को बड़ी तकलीफ होती है, 12 वर्ष हो गए गर्भ को। उसने कहा पिताजी हमको गर्भ में ही अच्छा लग रहा है, यही भजन चल रहा है, हम बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि धरती में आते ही सब भजन भूल जाएंगे। माया, क्योंकि इस धरती की जो माया है बड़ी प्रबल है। एक तो धरती का जीव भजन करता नहीं, और भजन करने बैठ जाए तो दुनिया की माया याद आती है। माला लेके बैठो, पता नहीं कहां कहां की बातें याद आने लगती है। प्रेम से बोलो और जोर से, आती है कि नहीं? तब महाराज वेदव्यास ने बद्रीनाथ भगवान से प्रार्थना किया और स्वयं भगवान ने आकर के कहा कि सुखदेव आप माँ के गर्भ से बाहर आइए, आपके ऊपर मेरी माया का कोई असर नहीं होगा। तो भगवान आए और भगवान ने आकर के कहा, तब महाराज सुखदेव गर्भ से बाहर आए और सीधे समाधिस्थ हो गए। ऐसे सुखदेव स्वामी का हमने चिंतन के माध्यम से वंदन किया, उनको भी प्रणाम किया। बोलिए सुखदेव भगवान की। और अब कथा के लिए बड़ी ही सुंदर और बड़ा ही पवित्र स्थान है जिसका नाम है नैमिषारण्य। कितने लोग गए नैमिषारण्य? गया है कोई? कौन कौन गया है नैमिषारण्य? अच्छा, वो आए हैं 2 लोग, और कोई नहीं गया? गूंज रही है। नैमिषारण्य बहुत ही पवित्र स्थान है और कथा के लिए तो बहुत ही, जहाँ पर धेनुमती गंगा बहती है, वट वृक्ष है और 88,000 ऋषियों ने कथा सुनी थी, वो नैमिषारण्य। और ऐसे 7 दिन की कथा नहीं, कथा मात्रैक जीवना, पूरे जीवन कथा, जीवन जीने का आधार और जीवन जीने के लिए केवल कथा ही सुनी। कभी कोई सुनाता, सारे सुनते, कभी सारे सुनाते, कोई सुनता, नंबर बाई नंबर। कभी कोई सुना रहा सुन रहे, फिर कोई सुना रहा सुन रहे, पर एक ही पुराण की कथा नहीं, हर पुराण की अलग अलग कथा। 18 पुराण बदल बदल के कथाएं हो रही हैं। उस नैमिषारण्य में चलते हैं और 88,000 ऋषियों के साथ बैठ करके इस भागवत की महात्म्य को श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए राधे, जोर से बोलिए और जोर से। इस धरती पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कह सके कि मैं पूर्ण रूप से सुखी हूं। कह सकता है? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कह दे कि मैं पूर्ण रूप से सुखी हूं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े
सब दुखी, सुखी राम की दास। कोई तन से दुखी है, क्यों? बोले धन तो बहुत है, मन भी बहुत अच्छा है, पर तन से बीमार है, खा नहीं सकते। कमाई बहुत आ रही है, खाते क्या है? दाल के पानी के साथ रोटी का छिलका। प्रेम से बोलो। धन बहुत है, मन भी अच्छा है, पर खा नहीं सकते। डॉक्टर साहब ने मना कर दिया, घी मत खा लेना, दूध भी नहीं पीना है, रसगुल्ला बिल्कुल नहीं खाना। होता है कि नहीं? खा नहीं सकते, तन से दुखी हैं। मन वाले प्रेम से बोलो, और जोर से, और जोर से। मन से दुखी कौन है? किसी के पास तन भी है, धन भी है, पर वो मन से परेशान है। खा भी सकता है, पहन भी सकता है, मन से। वो चाहता कुछ और है और होता कुछ और है। चाह रहा है बेटा बड़ा हो जाए, उसका ब्याह अच्छे बढ़िया वैष्णव खानदान में करूंगा, जहाँ के लोग पूजा पाठी होंगे। पर बेटा जवान होते होते बहू घर ले आए। मन से सोचा विचारा, धरा रह गया। अब मन से परेशान है, क्योंकि सोचा बहुत कुछ था पर हुआ नहीं। मन से दुखी है। और धन से, एक व्यक्ति मन से भी ठीक है और तन से भी ठीक है, पर उसके पास धन नहीं है। खाए कि बच्चों की फीस दे, उन्हें कपड़ा दिलाए, कॉपी किताब दिलाए, उसके पास धन नहीं, वो धन से दुखी है। फिर सुखी कौन है? सुखी राम के दास। सुखी वही है जो भगवान के भजन में लगा, वो सुखी है। निर्धन सब संसार है, धनवंता नहीं को। धनवंता स्वयं जानिए, जको राम नाम धन हो। निर्धन सब संसार है। दुनिया वाले धन को कोई धनी नहीं कहता। ऊपर इस धन की कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं है। धरती में सबसे बड़ा धन क्या है? क्या है? कौन सा धन सबसे बड़ा है? जब आवे संतोष धन सब धन धूल। सबसे बड़ा धन कौन सा है? संतोष। संतोष, संतोष। प्रेम से बोलो। और सबसे बड़ा धर्म क्या है? परोपकार, दूसरे का भला। जो खुद को बुरा लगे वो दूसरे के लिए ना करना ही सबसे बड़ा धर्म है। गाली हमें बुरी लगती, किसी को ना देना ही धर्म है। प्रेम से बोलो, और जोर से, और जोर से। केवल इस धरती पर अगर कोई धनी है और कोई अगर धनी होकर जाना चाहता है तो वो भगवान के नाम के धन को कमा ले। क्योंकि दुनिया के धन को कमाने में तकलीफ, खर्चने में तकलीफ, पर भगवान के धन को न कमाने में तकलीफ और ना खर्चने में, और ना खर्च करने से घटे, बढ़ता है, बढ़ता है। इसलिए हमारा धन क्या है? दोनों हाथ उठाकर कहिए, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा राधा राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा राधा
जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन दोनों हाथ उठा करके श्री राधा श्री राधा हमारो धन हरि बोल राधा रानी भैया, कितने लोग भगवान के नाम को अपना धन मानते हैं? कितने लोग मानते हैं? सब लोग मानते हैं। दोनों हाथ उठा करके गाना है भगवान के नाम को। जय हो राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन दीन दयाल सुने जब तब ते मन में कुछ ऐसी बसी है तेरो कहा ये के जाऊं कहाँ अब तेरे ही नाम की भेंट कसी है तेरे ही नाम की भेंट हो तेरो ही आसरो एक अनुज नहीं प्रभु सो को दूजो जसी है एहो मुरारी बुकारी कहो मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है मेरी हंसी नहीं तेरी जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा राधा हमारो धन राधा 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 हमारो धन परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन श्री राधे श्री श्री बोल राधा रानी सरकार की हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा संतों का धन राधा श्री राधा श्री राधा। क्या है हमारा धन? भगवान का नाम। नाम धन जिसने कमा लिया यहाँ काम आएगा, साथ में ऊपर भी जाएगा, वहां भी काम आएगा। ये नाम रूपी जो धन है हर जगह काम आता है। और एक बात और बताएं आपको, जो लोग सुबह उठकर पूजा करते हैं उनके रात भर के पाप खत्म हो जाते हैं। जो शाम को पूजा करते हैं उनके दिन भर के पाप समाप्त हो जाते हैं। इसलिए रोज सुबह शाम पूजा करनी चाहिए। जो नहीं करते उनके पाप इकट्ठे तो बड़ा दुख बनता है, बड़ा दुख इकट्ठे होकर के।
इसलिए रोज जितना हो सके नाम जप करिए सुबह शाम। सुबह उठ करके किए तो रात भर के पाप खत्म, और शाम को बैठकर जप किए राधा जी के नाम का, तो आपके दिन भर के जो झूठ तूफान दुनिया भर के पाप हैं वो खत्म हो जाते हैं। इसलिए डेली नाम जप करना, जितना हो सके नाम जप करिए, क्योंकि कलयुग में क्या है, कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। कलयुग में केवल नाम ही आधार है, इसलिए जितना हो सके नाम जप। कथा में बैठे बैठे भी आप एक काम कर सकते हैं, नाम जप सकते हैं, नाम जप सकते हैं, बस बोल नहीं सकते, बातें नहीं कर सकते, केवल नाम जप कर सकते हैं। और यहाँ बैठकर अगर घर की बातें याद आए या दुनिया में और दुनिया की बातें याद आए मन में, तो समझ लेना कलयुग गड़बड़ी कर रहा। कलयुग नहीं चाहता कि आप कथा सुने और स्वर्ग जाएं, वैकुंठ जाएं, वो चाहता है आप यहीं रहें। और जिसको हमेशा के लिए अपने ये आवागमन का जो मार्ग है, कुचाग्र है, इसको खत्म करना है, वो नाम जप करे, नाम जप। और जो नहीं करता, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, वो बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है, बार बार माँ के गर्भ में आता है और सारी यातनाएं सहता है। अगर आपको यातनाएं नहीं सहना, गर्भ के दुख नहीं सहने, मरने और जन्म लेने का दुख नहीं सहना, तो आप नाम जप करिए, नाम जप, जितना हो सके नाम जप, नाम जप। श्री सूत जी महाराज का नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 ऋषियों के मध्य में आगमन हुआ। सूत जी महाराज को देख करके ऋषियों ने प्रणाम किया। और महाराज जब दो संत आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, बड़ा सुंदर दृश्य होता है। दोनों संत जमीन में सिर रख रख के एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं, लेट करके, पैर नहीं छूते, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। और जब ये देखा सूत जी ने कि ये बड़े बड़े सदगृहस्थ, बड़ी बड़ी लंबी उम्र वाले, जटाओं वाले ऐसे ऋषि हैं जिनका नाम है मार्कंडेय मुनि, जिन्होंने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चतुर्युगियों को देखा, इतनी लंबी उम्र, और 20 वर्ष के युवा संत सूत जी को प्रणाम कर रहे हैं। तो सूत जी ने कहा कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं तो बहुत छोटा हूं, आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं। संतों ने बड़ी सुंदर बात कही, कहा धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव चा ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। कदाचित कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई उम्र में बड़ा होता है, पर सबसे बड़ा कौन होता है? जो बुद्धि में, जो ज्ञान में बड़ा होता है, वो सबसे बड़ा होता है। शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी को प्रणाम करके ये कह दिया कि महाराज, आपके अंदर जो ज्ञान का प्रकाश है, हमारे अंदर बैठे हुए करोड़ों अज्ञान को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है, बहुत है। इसलिए हम आपकी उम्र को नहीं, हम आपकी जाति को नहीं, हम आपके बल को नहीं, हम आपके कद को नहीं प्रणाम किए, हम आपके ज्ञान को प्रणाम करते हैं। और हम संतों का क्षण एक भी क्षण बर्बाद नहीं करना चाहते, क्योंकि भागवत में ऐसा वर्णन आता है, संत का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए, पाप लगता है।
संत मिले तो उनसे एक प्रश्न करिए, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, कृष्ण प्राप्ति का मार्ग बताइए, कोई ऐसी भक्ति, कोई ऐसा रास्ता, कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके करने से हमें गोविंद की प्राप्ति हो, भगवान से मिलना हो, ऐसा रास्ता बताइए। कोई ऐसी कथा सुनाइए। शौनक आदि 88,000 ऋषि नैमी सारण्य में श्री सुत जी महाराज से कहते हैं, हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जिसको सुनकर के गोविंद की प्राप्ति हो, गोविंद की। तो उनको सूत जी महाराज ने भागवत की कथा सुनाई। ध्यान से सुनना, भगवत प्राप्ति होती है इस कथा को सुनने से, भगवत प्राप्ति। प्रेम से बोलो और जोर से। व्यक्ति काल के मुख का ग्रास बना हुआ है। किसके? काल के। ऐसे समझिए जैसे एक बहुत बड़ा सांप है और उसने अपने मुंह को खोल रखा है और मैं उसके मुंह में बैठा हूं, तो कब तक सुरक्षित हूं? जब तक वो बंद नहीं करता। बंद किया, काम तमाम हो गया। इसी तरह काल रूपी सर्प के मुख के गाल बने हुए हैं हम, और हम कब तक सुरक्षित है? जब तक वो काल हमको पकड़ता नहीं है, तब तक। एक क्षण का भरोसा नहीं है। हमने एक पैर धरती में रखा, दूसरा उठाया, उसको धर पाएंगे इस बात का भरोसा, पर चिंता बहुत बड़ी करते हैं, बहुत बड़ी, बहुत दूर तक का सोचते हैं। एक व्यक्ति शाम को खा पी कर लेटा और सोचना शुरू कर दिया, और चिंता से शरीर का शोषण होता है। चिंता समम नास्ति शरीर शोषण, चिंता से बहुत ज्यादा शरीर का शोषण होता है। बहुत ज्यादा सोचना। क्या शुरू किया? पड़े पड़े सोचने लगा, ये हाईवे के बगल वाला 28 एकड़ जमीन हमको मिल जाता। मन कह रहा फिर क्या करते? बोले इसमें एक फैक्ट्री लगा देता। फिर मन कह रहा क्या करोगे? बोले 400 लोग काम करते। फिर मन कह रहा क्या करोगे? बोला हमारा धनिकों की लिस्ट में नाम आ जाएगा। फिर मन कह रहा क्या करोगे? बोले दिल्ली में नाश्ता, मुंबई में भोजन, कलकत्ता में विश्राम करेंगे। मन कह रहा फिर क्या करोगे? बोला हमारा शेयर मार्केट में हमारे नाम के बहुत बड़े बड़े शेयर निकलने लगे। और बेचारे ने 9 बजे खा पी कर एसी में लेटकर सोचना शुरू किया और 9:30 बजे हार्ट फेल हुआ, मर गया। सोचा बेचारा सब पड़ा रह गया, सोचा बेचारा। इसलिए शास्त्र कहते बस 10 मिनट में आरती हो रही है, आरती करवा के प्रसाद लेके जाइए। 6 बजे आरती, और कल ठीक 11 बजे कथा शुरू हो जाएगी। ठीक है, 11 से 5। कल से सभी 11 बजे ही आ जाना। प्रेम से बोलो और जोर से, और जोर से। मैं थोड़ा सा नियम बता दूं कथा का, उसके बाद आप लोग जाना। ठीक है, आरती करवा के थोड़ी देर बैठ जाइए। कल की कथा का समय ध्यान रखना, सभी जल्दी आना है। और पूजन का जो समय है वो सुबह 7 बजे का है, वो भी आपको आचार्य जी बताएंगे आरती के बाद। प्रेम से बोलिए और जोर से। चिंता शरीर को चिता की ओर ले जाती है और चिंतन परमात्मा की ओर, क्योंकि चिंता दुनिया की होती है और चिंतन भगवान का चिंतन होता है। चिंता कैसे समाप्त होगी जीवन से और चिंतन कैसे बढ़ेगा जीवन में, ये हमें भागवत ग्रंथ सिखाता है। जब हम भागवत की कथा सुनते हैं तो हमारे जीवन से चिंता समाप्त हो जाती है और परमात्मा का चिंतन होने लगता है। भागवत की कथा का अध्ययन नारद जी ने अपने पिता से किया था, पर जो सप्ताह श्रवण की विधि है वो सनत कुमारों से सुना था। सनत कुमारों से नारद जी एक बार बहुत तीव्र गति से दौड़ रहे थे बद्रीनाथ धाम में। वहाँ पर सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 भाइयों से भेंट हुई और उन्होंने नारद जी से पूछ लिया, देखिए जो ये भागवत की कथा है ना, इसको सुनने का अवसर देवताओं को भी नहीं मिलता जिसे हम लोग सुन रहे हैं, इसलिए सावधान होकर सुनना।
जिस समय राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, देवता लोग अमृत कलश लेकर आए और सुखदेव जी से शुक्रताल में कहा कि अमृत पिला दीजिए राजा परीक्षित को, कथा अमृत पिला दीजिए हमको। पर सुखदेव जी ने मना कर दिया और राजा परीक्षित ने भी। क्यों? क्योंकि स्वर्ग के अमृत को पीने के बाद स्वर्ग में बहुत दिन तक रह सकते हैं, पर असर समाप्त होने के बाद नीचे आने पड़ेगा। पर अगर हमने कथा अमृत का पान कर लिया तो फिर हमको बार बार यहाँ आने की जरूरत, भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाएगी। सावधान होकर सुनना ये भागवत की कथा। सनत कुमारों ने नारद जी से पूछ लिया, कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। इतना उतरा हुआ चेहरा, इतने उदास नारद जी कहाँ से आ रहे हैं? तो नारद जी ने बताया कि मैं अभी अभी धरती से आ रहा हूँ। धरती से, वो धरती को मैंने बड़ा श्रेष्ठ समझा था, धरती पर आया था। अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम चा प्रयागम चा काशीं गोदावरीं तथा। बोले श्रेष्ठ समझ कर आया, तीर्थों में गया, काशी गया, बनारस गया, प्रयागराज गया, पुष्कर गया, श्रीरंग गया, सेतुबंध रामेश्वरम गया, पर कहीं भी शांति नहीं मिली। वापस गृहस्थियों के आया, वहां पर देखा कि बड़े बुजुर्गों का, संतों का सम्मान समाप्त हो गया, नई नई बहुओं की चलने लगी और बड़े बूढ़ों की कोई मानता नहीं है। और बोले इतना ही नहीं, लोभ इतना बढ़ गया कि कन्याओं का भी क्रय विक्रय होने लगा। अब समविचार वाले समधी नहीं होते, सौदा पटने पर समधी बनते हैं, सौदाबाजी होती है। दंपति नाम चकल कनम, पति पत्नी के विश्वास जैसे रिश्ते में कलह रहने लगा। और इतना ही नहीं, जब मैं वृंदावन आया तो वहां पर एक स्त्री को देखा जो दुखी थी और उसके पास 2 पुरुष पड़े थे अचेत, जो बेहोश थे। ये स्त्री भक्ति थी और जो 2 पुरुष पड़े थे वो ज्ञान वैराग थे। कलयुग के प्रभाव से दोनों बूढ़े हो गए थे, भक्ति दुखी हो गई थी। नारद जी ने कहा मैंने बड़े उपाय किए उनके दुख दूर करने के, पर दुख दूर नहीं हुआ, नहीं हुआ। तब आकाशवाणी हुई, नारद अगर भक्ति के मन की कष्ट निवृत्ति करना चाहते हो, ज्ञान वैराग का बुढ़ापा दूर करना चाहते हो तो सत्कर्म करो। और उस सत्कर्म की खोज में मैं भटक रहा हूं। और अब आप मुझे मिले, बताइए वो सत्कर्म क्या है? तब सनत कुमारों ने कहा सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे। सत्कर्म है श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। और आप कथा सुनिए, कथा सुनोगे, कथा कराओगे, वही सत्कर्म है। उसी से ज्ञान वैराग का बुढ़ापा दूर होगा और भक्ति के जो मन में कष्ट है उसकी निवृत्ति हो जाएगी। नारद जी ने कहा कहां पर हो कथा, कहां पर हो कथा? सनत कुमारों ने कहा हरिद्वार में एक आनंद वन नामक तट है, गंगा के किनारे होगी कथा। और अब कल हम यहीं से कथा श्रवण करेंगे। रात्रि भर नारद जी की व्यवस्था अपना कर लें कथा की। आज सैनी में शुरू हुई है, कल हरिद्वार गंगा के किनारे आनंद वन नामक तट पर सनत कुमार कथा करेंगे और नारद जी कथा कराएंगे। नारद जी श्रोता बन करके बैठेंगे, उसमें प्रश्न होंगे। धुंधकारी धुंधली गोकर्ण की कथा आएगी। कथा का नियम, कथा में भोजन इतना करना चाहिए कि कथा में कोई विघ्न ना आए। सात्विकी विचार और शुद्ध सात्विकी भोजन करना है। ऐसा कुछ नहीं खाना पीना की कथा छूट जाए, पेट खराब हो जाए, बुखार आ जाए, दिक्कत हो जाए। इसलिए सात्विकी भोजन। और परिक्रमा लगाना है, पूजन में आना है, किसी के साथ झगड़ा आदि नहीं करना, ये कथा का नियम है। सुबह 7 बजे सभी को पूजन में आना है। बोलिए भागवत महापुराण की। आइए एक भजन, सभी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं और उसके बाद आरती। कल समय 11 बजे से रहेगा कथा का। मेरा आपकी कृपा सब काम हो रहा
सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरि बोल, उठा के दोनों हाथ सीधे करो। मस्ती में झूमते हुए जय हो, बोली हरि लाला की। पतवार के बिना ही मेरी नाम चल रही है। पतवार के बिना मेरी नाम चल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। थामा है तेरा दामन, थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरि गोविंद जय हो। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। मोहना मेरे प्यारे, तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। ओ किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम, तेरे साथ से गुलाम गुलफाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आराम हो रहा है। मेरा नाम हो रहा है। सब काम हो रहा है। बोलिए भागवत महापुराण की। जय।
बोलिए वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय। चलिए ये माताएं जितनी है ना सब इधर हो जाओ, ये खंबा से इधर हो जाओ और भैया लोग भी इधर आ जाएंगे ना आरती करने के लिए। आप लोग इधर और इधर ये लोग, आरतियों की व्यवस्था कर ली गई है 2-3। और सभी आगे आ जाएंगे और वहीं से आरती करेंगे, ठीक है। यहाँ 3 आरतियां हैं, 2 इधर दे दो, 1 लेडीजों में दे दो, एक दूसरे को देते रहना। व्रत भी आगे आओ, ये जोत जला के आओ, दुपट्टा उनके गले में डाल दो, वहीं रहने दो। एक ले जाओ जला के अपने पास, एक दे दो इनको माताओं के, एक इधर कर दो। ये कूलर बंद कर दो या उधर को घुमा दो थोड़ा सा। आरती के समय रिंकू भैया कूलर बंद कर दो, सारे कूलर बंद कर दो जो है, क्योंकि बुझ जाता है जो, ठीक है। तीनों को दे दे, एक दूसरे को सब कर करके देते रहेंगे, घुमाते रहेंगे। हरि ओम माँ चंद्रमा मनसो जात सो सूर्यो जायता श्रोत्रांद्वाश्च प्राणश्यामुखादग्निर्जायतः आरार्धिक्यं जलेन शीतलीकरणं। हरि ओम माँ जले ज्वाला तले ज्वाला ज्वाला पर्वतमंडले त्रिलोकव्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते नमो नमः। हरि पूछने ना पाए, ठीक है। आराम से करना, ना पूछने पाए ना गिरने पाए और अपने एक दूसरे को देते रहना। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती। हो उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं माधो तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुमको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करें ध्यान, नारद
नारद गुणगान करे छेड़े वीणा गान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़े वीणा गान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास देवेंद्र दास गावे तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं छलिया तेरी आरती। उतारूं मैं मोहन उतारूं मैं माधो तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम सारे सारम भवम भवानी सहित नमाम। त्वमेव माता सपिता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या गुणं त्वमेव सर्वं मम देव। वंदारे माला पुलकाले काले कपाले माला पद से धराय। दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आरार्धिक्यं जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिधम्मा हरिः ओं माचगणेन जगमय जन्तदेवाय स्थानि दर्वाणि प्रथमान्यासन्नाते अनाथं महिमानः सजन्तरिक्तपूर्वे